कारोबार कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह टैक्सेस के साए में हमारी गवर्नमेंट हमारे ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए नुमाइंदों की गलत पॉलिसी के साए में बस अल्हम्दुलिल्लाह जी रहे हैं बस जी रहे हैं बस अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी ऐसी गलत पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट को ठीक कर लेनी चाहिए अब? देखिए सबसे पहले सबसे अहम तरीन बात तो सिर्फ इतनी सी है कि जब हम आम आवाम को देखें ना, आम इंसान को देखें, आम लोगों को देखें, कारोबारी तबके को देखें, मज़दूर तबके को देखें, आप सबसे पहले तो मैं इस बात का शुक्रिया अदा करूंगा आपका कि आप लोग आम आवाम में आके ना इनके मामलात को, इनकी प्रॉब्लम्स को, इनकी परेशानियों को उजागर करते हैं ताकि ऐवान इक़्तिदार तक पहुँच सके। दूसरी चीज़ है कि मैं आपके ज़रिए ना ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए कुछ लोगों से ना कुछ सवाल करना चाहूँगा जिसका कुछ शायद पॉजिटिव जवाब आ जाए। ईरान अमेरिका जंग स्टार्ट हुई, ऐसी क्या वजह हुई, ऐसा क्या वो पहाड़ टूट पड़ा कि जब ईरान इराक जंग स्टार्ट हुई तो हमारे इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों ने ऐसी क्या पॉलिसीज़, उनके ऊपर क्या ऐसा तोड़ा था, ऐसा क्या मतलब प्रेशर था कि फ़ौरी तौर पे जो रिज़र्व्स थे पेट्रोल के जो रिज़र्व थे, उन रिज़र्व्स को अब हालांकि हमारी मुसद्दिक़ा इत्तला के मुताबिक जो इकनॉमिक्स के मुताबिक जो हमारे फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक हमारे पास तकरीबन 2.5 से 3 माह का पेट्रोल रिज़र्व में मौजूद था। ये कहा गया था, ऐसे ही कहा जी, ऐसा कहा गया था ना। ऐसी क्या मजबूरी हुई कि उस पेट्रोल को फ़ौरी तौर पे ज़मीन से उठा के आसमान पर ले जाया गया, कीमतें बढ़ा दी गई और कीमतें बढ़ाने के बाद उसका असर डेफिनेटली फिर किसी भी गरीब आदमी, कोई जो मज़दूर तबका है, जो कारोबारी तबका है, जिसने एक बजट के मुताबिक चलना होता है, उस आदमी के लिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को गुजारना बहुत मुश्किल हो गया। जिसने बच्चों को मोटरसाइकिल पे छोड़ना है, जिसके लिए आम अवामी ट्रांसपोर्ट मोटरसाइकिल से बड़ी होती ही नहीं, उसके लिए उसकी जो कैलकुलेशंस है वो सारी की सारी वो जिसे कहते हैं ना, वो मतलब हमारे अगर हम अपनी यहाँ की आम से लैंग्वेज में बात करें तो खूह खाते पड़ गई। उसको समझ ही नहीं आई वो चादर सिर पे उड़े या पैरों पाँव पे उड़े, उसको समझ ही नहीं आई। ऐसी क्या मजबूरी हुई हमारी आवाम के साथ, हमारी इक़्तिदार में बैठे हुए ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए अवामी नुमाइंदों के साथ। सर फिर यहाँ पर एक और चीज़ भी मेंशन की गई और लोगों से रिक्वेस्ट की गई हमारे पीएम की जानिब से कि कफ़ायत शारी से चलें। लोगों को कहा जा रहा है कफ़ायत शारी से चलें, वो लोग कह रहे हैं जो खुद प्रोटोकॉल्स में निकलते हैं। जी मैं आपको इसमें छोटी सी एक मिसाल दूंगा। हम कभी भी हमारे लाहौर में ना बहुत अहम रोड है, बहुत अहम शाहराह है जो कैनाल रोड कहलाती है, ठोकर न्याज़ बेग से लेके ऑनवर्ड तकरीबन जलो तक चली जाती है। वो कभी अक्सर व बेशतर ऐसा होता है जब सुबह के टाइम आप अपने काम पर निकल रहे हो ना, तो आपको प्रोटोकॉल की वजह से रोक दिया जाता है। और ऐसे रोक दिया जाता है कि जब आप प्रोटोकॉल देखते हैं ना, आप इस बात पर हैरान होते हैं कि एक हमारे अवामी नुमाइंदे तो अपनी जगह है ना, हमारी ब्यूरोक्रेसी इस तरीके से वहाँ से गुजर रही होती है कि एक गाड़ी के पीछे 12, 15, 25 गाड़ियाँ प्रोटोकॉल दे रही होती हैं। अब कफ़ायत शारी की तरफ जब हम आते हैं, हम फिर दोबारा उस तरफ कराएं ना, हम पेट्रोल की तरफ बात करें तो ऐसी क्या वजह हुई कि पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया गया। अच्छा चल, ये भी हो गया, मजबूरी थी, रिज़र्व थे, सारे मामला था, हालांकि रिज़र्व मौजूद थे, आवाम को रिलीफ देना चाहिए था उन दिनों। फिर ऐसी क्या वजह हुई कि जब पूरी दुनिया एनर्जी और फ्यूल के लिए शशोपन का शिकार थी, कोशा थी, कहीं ना कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं ना कहीं से कुछ वो गेन कर ले, अपने रिजर्व कर ले, पूरी दुनिया के ममालिक, पूरी दुनिया की हुकूमतें, उस वक़्त आपने हरमोज से पाकिस्तान के वाहिद 2 जहाज़ तेल से लदे फदे पाकिस्तान पहुँचे। ये भी आपके मुसद्दिक़ा इत्तला होगी डेफिनेटली, ऐसा है ना। तो ऐसी क्या वजह, उस वक्त भी रिलीफ नहीं दिया गया, उस वक़्त भी आवाम को पिसने के लिए छोड़ दिया गया। आप सिर्फ ये बता दें मुझे, कीमतें बढ़ा के सब्सिडाइज़ करना उसको, वो ये बताएं कौन सी मुंतखब हुकूमत की पॉलिसीज़ में अच्छी पॉलिसी भी कीमतें 150 बढ़ा के 12 रुपये कम कर, ऐसा ही किया गया। एकदम कीमतें डबल करके, 1.5 गुना बढ़ा के, 1 गुना बढ़ा के, 2.5 गुना बढ़ाने के बाद उसको बिल्कुल माइनर से नीचे करके ना, वो हम छोटे थे, एक मिसाल भी सुना करते थे एक बादशाह की, वही हुआ, वो सब कुछ वही है। मेरा से सवाल इक़्तिदार में ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों से सिर्फ ये है, ऐसी क्या वजह है कि ये सारे हर वक्त उस महंगाई की चक्की में आवाम ही क्यों पिसती है, ऐसी क्या वजह है? वो प्रोटोकॉल क्यों नहीं छोड़ा जाता?
क्यों नहीं अकेले एक गाड़ी में हमारे आवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो एक गाड़ी में अकेले सफ़र क्यों नहीं करते? अगर लॉ एंड ऑर्डर का मसला है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर का मसला तो आपसे ज़्यादा फिर आवाम को है, आम आवाम को है। आम आवाम अगर मरती रहे खैर है, चाहे भूख से मरती रहे, चाहे महंगाई से मरती रहे, चाहे ये लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल की वजह से मरती रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पाकिस्तान क्या बना सिर्फ हमारे अशराफिया के लिए ही है। मेरा सवाल तो सिर्फ ये है। बिल्कुल सही है सर। दूसरा अगर हम बात करें तो लोड शेडिंग के हवाले से एकदम लोड शेडिंग का प्रेशर लोगों पर आ गया और ओवरलोड शेडिंग की गई। लोग रात के वक्त सुकून करने के बजाय बेचारे बैठे होते हैं कि कब लाइट आएगी, आराम करेंगे, सुबह वापस अपने घरों वो कामों को वापस जाएंगे या बच्चों को स्कूल भेजेंगे। एकदम लोड शेडिंग कर दी गई। आप अगर कुछ अर्सा पहले भी आपको शायद मैंने इसी क्या उसका चैनल के थ्रू इंटरव्यू भी दिया था, उसमें भी आपको मैंने बहुत सी बातें पॉइंट आउट की थी कि आप ये देखिए कि इतने टैक्सेस लगने के बावजूद भी, इतना कुछ गवर्नमेंट के खाते में जाने के बावजूद भी, रेवेन्यू इकट्ठा होने के बावजूद भी आवाम फिर वहीं की वहीं है। लोड शेडिंग में भी आवाम ने पिसना है, आवाम नहीं पिसना है लोड शेडिंग में। इवन ये जिन लोगों ने थोड़ा सा कोशिश करके कोई सोलर की तरफ जाने की भी कोशिश किया है, उनके लिए भी टैक्सेस शुरू कर दी, टैक्सेस की भरमार इतनी कर दी गई, नेट बिलिंग इस तरीके से कर दी गई, ग्रीन मीटर की सहूलत ख़त्म कर दी गई। ये सब क्या है कि आप वाकई अवामी नुमाइंदे हैं या आप सिर्फ़ और सिर्फ इस हुकूमतों को संभालने के लिए सिर्फ इसलिए आते हैं कि आप अपने ऐशो आराम को सिर्फ तरजीह दे सकें? मेरा तो सवाल फिर यही है। आपको लगता है सर आगे मज़ीद हालात अच्छे हो जाएंगे? देखिए जी, बात फिर वहीं की वहीं है कि मैं तो ये समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट, अगर सरकार, अगर हमारी मुल्की हुकूमतें आवाम के लिए वाकई कुछ करना चाहेंगी, आवाम के लिए वाकई कुछ करने को, और अवामी नुमाइंदों को लेके टैक्सेस की बात होती है, जब हम टैक्सेस की तरफ आते हैं, अल्लाह जानता है मैं तो अभी तक किसी भी ऐसे शख्स को नहीं देखा जो वाकई ताजरों का नुमाइंदा हो। वो सिर्फ खुद ही से वो अपने वो टैक्सेस की सारी वो एक तरतीब बना दी जाती है, चलो जी ये देना बस।